पुरुष से अपहरण की गई युवती को आखिरकार पुलिस ने ढूंढ निकाला है। तमाम जद्दोजहद के बाद पुलिस को इस काम में सफलता मिली। यहाँ हम आपको बताना चाहते हैं कि कुछ दिनों पूर्व जो युवती का तथाकथित पति है उसके द्वारा तंत्र मंत्र विद्या का प्रयोग करते हुए युवती को अपहरण कर लिया गया था। इसके पीछे कई सारी कहानियां देखने को मिली है, जिसमें युवती का स्पष्ट रूप से कहना है कि उसकी शादी जबरन रात को 10 बजे आर्य समाज मंदिर रायपुर में कराई गई। उसके बाद युवक द्वारा उस पर तंत्र मंत्र का प्रयोग करते हुए उससे अनाचार भी किया गया। अनाचार होने के उपरांत तो उसे जब वो गर्भवती होने की स्थिति में आई तो उसका गर्भपात भी कराया उसके परिजनों को परेशान किया गया। उसके जो युवती के जो पिताजी जो सेक्टर 6 में ठेला लगाते हैं चाय समोसे का, उनके यहाँ गांजा रख करके उन्हें भी फंसाने की कोशिश की गई। तो तमाम तरह की बातें आई। युवती से अभी हमारी हुई बातचीत में उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि उसे ये शादी मंजूर भी नहीं है, क्योंकि युवक की पहले शादी हो चुकी है, उसका 14 साल का बच्चा है। यहाँ पे ये भी जरूरी है बताना कि युवक की उम्र लगभग 45 साल है, युवती की उम्र 20 साल है। जबरन युवती जो है हेमंत अग्रवाल के चंगुल में फंसी, तंत्र मंत्र के झांसे में फंसी। उसकी माँ, उसके दादा दादी को सभी युवक ने तंत्र मंत्र के झांसे में फंसाया। क्योंकि युवक का नाम हेमंत अग्रवाल है, पुलिस द्वारा उसे ऐसी भी जानकारी मिली है कि वो पुलिस द्वारा उसे यहाँ पर लाया गया था, लेकिन पुलिस को चकमा देकर के वो किसी तरह से फरार हो गया। अब पुलिस उसकी खोजबीन में लगी हो। तो लोग इस तरह की जो घटना सामने आई है निश्चित रूप से निंदनीय है, बेहद पूरी तरह से निंदनीय। इसमें पुलिस ने हालांकि अच्छा काम किया कि लगातार युवती की खोजबीन करते उसे बरामद किया है, लेकिन युवती का स्पष्ट रूप से कहना है कि उस युवक से कोई किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं, चूंकि वो पूर्व से शादीशुदा है, उसके बच्चे हैं। सिर्फ इसमें जो बात सामने आ रही है कि उसका युवती का कहना है जब उसने पहली बार उससे शारीरिक संबंध बनाया तो उस समय भी उसने तंत्र मंत्र विद्या का प्रयोग करते हुए युवती के इसी घर में उसके साथ पहली बार उसके साथ रेप किया था। उसके बाद लगातार उसे जब भी मौका मिलता वो इस तरह की घटना को अंजाम दिया करता था। युवती पूरी तरह से शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित हो चुकी है। उसमें चूंकि जो युवक की जो हेमंत अग्रवाल की माता जी है लीला अग्रवाल, उसमें भी इसकी हेमंत अग्रवाल की शिकायत लगातार युवती द्वारा उसकी माँ को की जाती रहती है। लीला अग्रवाल को उससे कहा जाता था कि मुझे घर छोड़ दिया जाए, क्योंकि उसकी शादी हो चुकी, लगातार मुझे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करता है। लेकिन उसके बाद भी जो लीला अग्रवाल है उसे किसी तरह का संरक्षण नहीं दिया गया। लीला अग्रवाल चूंकि अपने पुत्र मोह में फंसी हुई थी, इसलिए लगातार अपने पुत्र का ही सपोर्ट किया जाता रहा। अब इस तरह की घटना चूंकि पहली बार छत्तीसगढ़ में देखने को मिली है, इसी स्थान से युवक द्वारा अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर के युवती का अपहरण भी किया गया था। उसे दंतेवाड़ा सहित अन्य स्थानों में घुमाया गया। उसका ब्रेन वॉश करने की युवक द्वारा लगातार कोशिश की जाती रही, लेकिन युवती उसके झांसे में नहीं आए। अब इस मामले में पुलिस आगे क्या कार्रवाई करती है, कब उस आरोपी तथाकथित आरोपी की गिरफ्तारी होती, कब इस युवती को न्याय मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। से वो अब तांत्रिक विद्या करता था, तो उसके बैग से बहुत सारे फोटोज थे उसकी लड़कियों की। वो पहले भी बहुत सारी लड़कियों को ऐसे ला करके रखा भी है। उसकी पहली पत्नी से कैसे आपका संपर्क हुआ था? पहली पत्नी के बारे में बस मैं जानती हूँ ना, मैं उसको देखी नहीं हूँ। उसने बाद में ही बताया, शादी वादी करने के बाद ही बताया कि मेरी एक पत्नी है, मेरा एक बेटा है, और उससे उसका तलाक भी नहीं हुआ है। आपने अपने आवेदन लिखा था कि पहली पत्नी के सहयोग से आप पहले भाग के इधर तक पहुंचे। जी, मैं उससे एक बार बात करी थी, तो उन्होंने बताया था कि मैं कुछ भी इस मामले में नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि वो पहले मुझे भी मारता पीटता था, सेम यही चीज़ किया था। आप अपने बचाव के लिए आप जो कर सकते हैं तो आप कर लीजिए करके। और बताएंगे, आप इतने साल से वहाँ पे थी, इसके पहले आपका परिवार है, आप पुलिस के पास क्यों नहीं गए, इतना सही क्यों हुआ? मैं जामुल थाना में गई थी, उसके खिलाफ कोई भी कंप्लेन नहीं हुआ, उसके वैसे ही छोड़ दिया गया था। और उसकी बहुत ज़्यादा पकड़ भी है, वो क्रिमिनल टाइप सा है, वो बड़े बड़े लोगों में उसका जान पहचान है, इसलिए उसको कोई भी छुड़ा दिया करता था। उसको नहीं, कंप्लेन उसके खिलाफ नहीं हुआ था, उसको वो लाए थे, पकड़े थे, लेकिन वो शाम तक अपने कॉन्टेक्ट्स के जरिए वो निकल गया था। पुलिस आपको भी लाई, आपका बयान ली है? जी, बयान ली है। उसका परिचय उसकी माँ के जरिए ही हुआ था, जिसका नाम है लीला अग्रवाल, जो मेरे पिताजी के नाश्ता ठेला में आना जाना रहता था। तब मेरे पिताजी से बातचीत होता था, तब उन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में बताया था। तो उन्होंने बोला था कि मेरा बेटा आपको आर्थिक स्थिति में ठीक कर देगा, मदद करेगा करके। तो फिर वो अपने बेटे को लेकर के हमारे घर में आई मिलाने के लिए। कि फिर उन्होंने, मेरे पापा ने बताया कि मेरी बेटी को भी कुछ कुछ दिक्कत होता है। उन्होंने बताया था तांत्रिक है करके, तो वो बोला कि मैं ठीक कर दूंगा, हर चीज़ मैं करने के लिए रेडी हूँ करके। ऐसे चलते वो बार बार मेरे घर में आना जाना स्टार्ट कर दिया था, और मेरे घर में ही मुझे तांत्रिक क्रिया करके, मुझे अनकॉन्शियस करके, कि पता नहीं मुझे क्या किया था। वो पहली बार मेरे साथ बलात्कार उस किया। समय कोई नहीं था घर में? जी, वो उस समय घर में थे, लेकिन वो मुझे अकेले में ले जा कर के तांत्रिक क्रिया कर रहा था, ये बोलकर कि आप लोग बाहर जाइए, मैं किस इसके टाइप का साथ। तांत्रिक क्रिया करता है? वो बहुत सारी नींबू वगैरह
वैसे ऐसा पता नहीं क्या करता था, लेकिन वो मंत्र वंत्र पढ़ना, तांत्रिक क्रियाएं अपने जो भी वो करता रहता था, जिससे मैं अनकॉन्शियस हो जाती थी। मुझे होश ही नहीं रहता था कि मेरे साथ हुआ क्या है, मुझे नहीं पता चलता था। उसके बाद क्या? उसके बाद ये मेरा मुझे फिर बाद में मिलने लगा तो धमकी देने लगा कि मैं तुम्हारा वीडियो बनाया हूँ, मैं तुमको अपने साथ ले जाना चाहता हूँ, अगर तुम नहीं जाओगी तो फिर बहुत बुरा होगा, वायरल हो जाएगा वीडियो, ऐसे बोलने लगा। तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। उसके बाद ये मेरे पापा को बोलने लगे, इसके मम्मी और ये, कि हम लोग इसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, आप इसको हमारे साथ भेज दीजिए, आपकी स्थिति ठीक नहीं है तो करके। तो मैं इनके साथ मेरे मम्मी पापा ने भरोसा करके भेजा कि ये इन लोग पढ़ा देंगे। वो मुझे भांजी भांजी बोलता था और मेरी मम्मी लोगों को बहन बहन बोलता था, तो उसी भरोसे के लिए हम लोग भेजे थे। फिर वहाँ मैं जब गई उनके साथ रायपुर में, वो मेरे को किराए के घर में रखा था। तो वहीं पे वो मैं बहुत दिन तक वेट करी कि मुझे पढ़ाया लिखाया जाएगा, कॉलेज में एडमिशन कराया जाएगा, बट मुझे कुछ ऐसा कराया नहीं गया। उल्टा वो मुझे मानसिक तरीके से बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहा था कि तुम अपने घर नहीं जाना, तुमको कुछ हो जाएगा, मैं तुमको मार दूंगा अगर तुम घर गई तो, तुम तुमको ज़रूरत ही नहीं है घर जाने की, फिर से तुम्हें कुछ हो जाएगा करके। वो मुझे कांटेक्ट भी नहीं करने देता था अपने घर वालों से, मुझे घर नहीं आने देता था। घर भी मेरे को, अगर मैं भागने भी की कोशिश करती थी तो वो मुझे मारता पीटता था, बहुत गंदा गंदा गाली गलौज करता था। मैं सबसे बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, कम से कम मैं निकल ही नहीं पा रही थी। तो उसके बाद फिर मैं बहुत ज़्यादा हताश होने के बाद मैं वहाँ से भागी, मुझे मौका मिला तो मैं भागी, मैं अपने घर आई। फिर वहाँ मैं सबको बताई कि ये मेरे को पढ़ा लिखा नहीं रहा है, मेरे साथ बहुत गलत कर रहा है। उसके बाद मैं घर में ही रही, फिर वो घर में आकर के धमकी देने लगा कि मैं जान से मार दूंगा अगर मेरे साथ वापस नहीं गई तो, मैं तेरा वीडियो वायरल कर दूंगा, तेरी मम्मी पापा को सब जगह बदनाम कर दूंगा, तुझे बदनाम कर दूंगा करके वो बहुत ज़्यादा धमकियाँ चमकियाँ देने लगा। उसके बाद ये फिर मेरे को घर में मतलब फ़ोन पे ही बोला कि आप तुम्हें बाहर मिल, मेरे को बाहर आके एक बार बस मेरे को बात करना है। ये मेरे पापा का गाड़ी रख लिया था, कुछ ठीक करवा के ला के दूंगा, बस तेरे पापा का गाड़ी का चाबी देने है करके मेरे को बुलाया। मैं गई इसी भरोसे से कि मेरे पापा का गाड़ी का चाबी मिलेगा करके। ये मेरे को ज़बरदस्ती फिर कार में भर करके, ज़बरदस्ती बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती से पकड़ के मेरे को कार में लेकर के सीधा रायपुर चला गया। रायपुर के वहाँ एक महरी माता मंदिर करके जगह है, जहाँ वो आर्य समाज से जुड़ा हुआ होगा, तो वहाँ पे मेरे को ज़बरदस्ती शादी करवाया। मैं वहाँ रोती रही, चीखती रही कि मैं, मेरी उम्र नहीं है, मुझे शादी नहीं करना है। वो मेरे से 20 साल बड़ा है, जो कि वो बहुत ज़्यादा मेरे से एजेड भी लग रहा था। मैं बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, बट वो नहीं माना, मुझे ज़बरदस्ती शादी किया। रात को शादी किया 10 बजे, जो कि मान्यता नहीं होती है, फिर भी उसने किया ज़बरदस्ती। उसके बाद वो मेरे को फिर से वही किराए वाले घर में लेकर आया। वहाँ पे फिर मैं बहुत ज़्यादा, वो मेरे को टॉर्चर करने लगा कि अब तेरे को यहीं रहना है, मैं तेरे को घर नहीं जाने दूँगा। मैं सबसे परेशान बहुत हो गई थी, मेरे को कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। फिर मैं जैसे-तैसे मुझसे बच-बुचा के पुलिस वाले से कॉन्टैक्ट की कि मैं अपने मर्ज़ी से नहीं गई हूँ, मुझे बचा लीजिए वरना मैं आत्महत्या कर लूँगी करके। तो वो लोग अपना संपर्क करके मुझे लेने के लिए आए। मुझे लेकर के जामुल थाना लेकर गए। वहाँ पे मैंने टीआई को अपना हर चीज़ बताया। टीआई ने यही बोला कि ठीक है, आप अपना जो चाहती हैं, आप घर जाना चाहती हैं तो आप घर चले जाइए। मैं घर गई, मैं लेकिन यही बोला गया कि ये तो इतना धमकी देता है, जान से मारने की धमकी दे रहा है, अगर मैं घर जाऊँगी तो फिर से मुझे ले आएगा। उसके खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं, उसको कोई कुछ नहीं किया गया। इसलिए फिर से वो मेरे घर आकर के धमकी देने लगा कि मैं तेरे भाई को, पापा को जान से मार दूँगा करके, मुझे मार दूँगा, सबको मारने की बस धमकी ही देने लगा था। इसलिए सब फैमिली डर के मारे इस सहमति करके उसके साथ भेजा गया। शादी का एक झूठा-सा, जो कि पंडित नहीं थी, कुछ नहीं थी, घर में बस वो ऐसे ही फ़ॉर्मेलिटी के लिए सजा-धजा कर लेकर गया। उसके बाद उसकी माँ और ये दोनों मिलके मुझे बहुत ज़्यादा मेंटली, फिज़िकली टॉर्चर करने लगे। ये मेरे को तांत्रिक क्रिया कर कर के मेरे साथ गलत करता रहा। मेरे को गर्भपात करवाया। मुझे पता ही नहीं चलता था कि मैं प्रेग्नेंट भी हूँ करके, फिर मेरे को खुद से ही गोली खिला के गर्भपात भी करवाता था। इसमें उसकी माँ का पूरा सहयोग है, क्योंकि वो पूरा देखती रहती थी। मैं उसको बताती थी कि मेरे साथ ये सब हो रहा है, आप रोक नहीं, वो बिल्कुल भी रोकने का कोशिश भी नहीं करती थी। किसी को कुछ नहीं बोलती थी, अपने बेटे तक को भी कुछ नहीं बोलती थी, वो पूरा अपने बेटे का ही सपोर्ट करती थी। ये सब चीज़ बार-बार होने लगा था, ये लगातार चल ही रहा था। फिर मैं आखिरी में बहुत ज़्यादा परेशान होके यहाँ सखी सेंटर में आई। तो सखी सेंटर में भी उसको काउंसलिंग के लिए बुलाया गया।
जब काउंसलिंग के लिए बुलाया गया तो वो लोग मैडम के सामने ही, सबके सामने मेरी फैमिली को मुझे जान से मारने की धमकी देने लगा। कहता लगा कि तू अगर मेरे साथ नहीं जाएगी तो तुम्हारे फैमिली को मैं रोड पे ला दूंगा, मार दूंगा, धमकी देने लगा। वहाँ जो भी वो अपना लिखा था वो गुस्से में आके फाड़ करके, सबको गाली गलौज करके, वहाँ हंगामा करके चला गया था। उसके खिलाफ सखी वालों ने कोई कार्रवाई नहीं की। ना मेरा कंप्लेन लिखा गया, ना आगे केस बढ़ाया गया, कुछ नहीं। उसको उल्टा वहाँ से सपोर्ट मिलने लगा। ये बार बार वहाँ जाके पैसे का अपना दबाव, बड़े अधिकारियों को दबाव बनाने लगा कि आप मेरे सपोर्ट कीजिए करके खूब पैसा खिलाने लगा। तो वहाँ के लोग हमको फोर्स करने लगे कि आपको अपनी बेटी को भेज देना चाहिए, 1 हफ्ते के लिए जाना चाहिए, सबूत इकट्ठा करेगी करके। बट मैं सहमति थी ही नहीं। मैं यही उनको कहते रही कि अगर मैं जाऊंगी तो ये मुझे जान से मार देगा, लेकिन उन लोग कोई मेरी बात नहीं सुने। सखी सेंटर से ही उसको पूरा सपोर्ट मिला है और वो सब चीज़ अपनी जानकारी सखी सेंटर से ही लेती थी। उसके बाद फिर मैं घर आ गई तो ये मेरे कुछ दिन बाद ये मेरे पापा के ठेले में गांजा वाला केस हुआ। गांजा रख दिया गया था, मैं जो कि मेरे पापा को पता ही नहीं था कि मेरे पे ठेले में गांजा है। 2 पुलिस वाले आए और उन्हीं लोग गांजा निकाले हैं, पापा को तो पता भी नहीं था। उसने लास्ट टाइम किया, उसके बाद क्या क्या हुआ? अपहरण करने के बाद ये मेरे उस को दिन उस दिन घटना बताओ, उस दिन ले गया आपको? ये मेरे को मेरे घर में सिर्फ दादा दादी और मैं थे, मम्मी लोग भी नहीं थे। ये मेरे को जबरदस्ती आया और मेरे दादा दादी से बातचीत भी नहीं किया। थोड़ा तुरंत मेरे को लेने के लिए ऊपर जल्दी जल्दी चढ़ा, मुझे बाल से पकड़ के पूरा घसीटते हुए मेरे को लेकर गया। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, मोहल्ले वाले को यही बोलती रही कि, और वो दादा दादी सबको धक्का दिया, सबको नुकसान पहुंचा रहा था। मैं चीखती रही कि कोई तो मदद कर दो, पुलिस वाले को फोन कर दो, बट किसी ने भी यहाँ भी कोई मदद नहीं किया। सब डरे हुए थे। उनके साथ में जो भी थे उन्होंने भले मुझे छुआ नहीं, लेकिन उन्होंने भी कुछ किया नहीं, रोका नहीं। में आए थे? 5 लोग थे। अभी जब पुलिस आपको लेकर के आई तो वो भी था साथ में? जी, उन लोग नहीं थे साथ में, बस यही था साथ में। कितनी और गाड़ियों में आए थे वो लोग? 2 गाड़ियों में आए थे। कहाँ लेके गए थे? ये लोग मुझे दंतेवाड़ा, कोंडागांव ये सब तरफ लेकर गए थे। अभी आप क्या चाहते हैं? अभी मैं उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई चाहती हूँ। अगर ये छूट गया तो फिर से ये किसी लड़की को शिकार बनाएगा और यही सब चीज करते रहेगा। तो ऐसे आरोपी को छोड़ना ही नहीं चाहिए, इसे जीवन भर कारावास का सजा मिले या फिर इसे अच्छी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी ही चाहिए। ठीक। देखिए, पहले दिन से मैं बोल रहा था अपहरण का मामला है और पुलिस कह रही थी कि अपहरण का मामला नहीं है, पति पत्नी का मामला है। आज बच्ची का बयान आप लोगों ने देखा, बच्ची किस तरीके से बता रही थी कि मेरे साथ फर्जी शादी की गई, 10 बजे रात में शादी की गई, जबकि वहाँ लिखा है कि शादी का एक समय होता है। और मेरे साथ जो है कितना दैहिक शोषण हुआ, मेरे साथ जो है उसने जो है सबसे बड़ा मामला है छत्तीसगढ़ का ये कि जादू टोना, और ये इसके ऊपर सरकार बड़ी कार्रवाई करती है। लेकिन यहाँ पर सरकार, यहाँ का प्रशासन बचना चाहता था कि मैं कोई कार्रवाई इस तरीके से ना करना पड़े। लेकिन बच्ची ने आज खुलासा कर दिया कि मेरे साथ जो भी हुआ वो जो है मानसिक दबाव, डराना धमकाना, वीडियो बनाना। और पहले दिन से मैं कह रहा था कि ये जो पूरा मामला है ये अपहरण का मामला है। और जब 13 तारीख को आपको एडिशनल एसपी साहब को जो है ये दे के आई आवेदन, बच्ची जामुल थाने से आवेदन जामुल थाने ट्रांसफ़र हुआ। जामुल थाने में 4 दिन के बाद वो आदमी आके ये कहता है कि मेरी औरत है, मैं उसको लेके जा रहा हूँ, और आवेदन दे के यहाँ पर आके घसीटते हुए लेके जाता है। तो पूरी तरीके से गलत है ना। और यही चीज़ को हम समझा रहे थे, लेकिन पुलिस जो है प्रेस को भी भ्रामक कर रही थी, पब्लिक को भी भ्रामक कर रही थी। लेकिन पुलिस में आज मैं एडिशनल एसपी का धन्यवाद देता हूं कि त्वरित गति से उन्होंने दोनों को लाया, और दोनों को लाने के बाद जो है इनका मजिस्ट्रेट बयान करवाया। और अब हम चाहेंगे कि उसमें गांजा की भी कार्रवाई होनी चाहिए, जो फर्जी तरीके से लगाई जा रही थी इस परिवार की ओर, धमकी जो किया जा रहा था वो भी कार्रवाई होनी चाहिए। और भी बहुत सारे लोग, अभी वो फरार हो गया है, ये सुनने में आ रहा है, पुलिस को चकमा देके, तो बहुत सारे लोग सामने आएंगे और वो बताएंगे कि ये मामला जो है नेशनल मामला है। ये छत्तीसगढ़ की अस्मिता का सवाल है, और छत्तीसगढ़ की अस्मिता का इसलिए सवाल है कि यहाँ की बेटी को इस तरीके से अपहरण के लिए 5 लोग लगभग आए थे जी, उनके बारे में क्या करें? 5 का गिरफ्तारी होना चाहिए, 5 को सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। और ये पति पत्नी का मामला नहीं है, ये मामला जो है सिर्फ तांत्रिक विद्या का मामला है, और इसमें कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। बस इतना ही मैं कहना चाहूँ। 19 नवंबर 2025 को थाना जामुल में महिला को अपहरण कर ले जाने की जो तस्वीर वायरल हुई थी, उसके आधार पर उसके परिजनों के आवेदन पर थाना जामुल में अपराध क्रमांक 918/2025 धारा 85
और 115(2) BNS कायम कर विवेचना में लिया गया था और फरार जो आरोपी पति था उसकी पता तलाश की जा रही थी। विवेचना के अनुक्रम में जो पीड़ित महिला है उसे बरामद किया गया है, उसके परिजनों के सुपुर्द किया गया है। साथ ही जो पीड़ित महिला है उसका माननीय न्यायालय में कथन भी कराया गया है और उसके कथन में आए गए तथ्यों के आधार पर प्रकरण में धारा 138 और 64 MBNS जोड़ी गई है और जो उसका आरोपी पति है उसकी पता तलाश की जा रही है और शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। इसमें जानकारी मिल रही है पकड़ लिया गया था। आरोपी जो पति है वो अभी फिलहाल फरार है और उसकी पतासाजी की जा रही है। उसके साथी हम जो आए थे साथ में 4-5 लड़के और इसके संबंध में भरोसा 24 न्यूज़ के लिए संजय दुबे।